तो ज्यादातर लोग लॉस करते हैं जब वो एज ए साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं, और जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है जैसे ये देख सकते हैं हम, तब वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो अपना कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों लूज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हो और जो साइडवेज मार्केट है उसको इग्नोर कर सकते हो, और जो ट्रेंडिंग मार्केट है उनमें ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये जो दो इंडिकेटर्स है ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, इन दोनों इंडिकेटर्स को हमको ऐड कैसे करना है, इनमें क्या क्या सेटिंग्स होंगे जो हमें चेंज करने हैं, और इनके क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है। और ये दोनों फ्री इंडिकेटर्स है तो आप इनका यूज फ्रीली कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में कि इनका यूज हमें कैसे करना है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, ये हम यूज करेंगे। फिर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अपना पहला इंडिकेटर का नाम जो है वीवैप डाइवर्जेंस। आप जैसे ही लिखोगे वीवैप डाइवर्जेंस, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा वीवैप डाइवर्जेंस, आपको इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इनमें सेटिंग्स करने हैं तो आपको सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीवैप सेटिंग्स, हाइड वीवैप ऑन 1 डे और एबव, इसको आपको ऑन नहीं करना, इसको आपको ऑफ रहने देना। एंकर्ड पीरियड आपको सेशन दिख रहा होगा, वीक दिख रहा होगा, क्वार्टर दिख रहा होगा, मंथ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सेशन रहने देना है। सोर्स आपको दिख रहा होगा HL3, आपको इसमें क्या करना है HL2 कर देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऑफसेट, ऑफसेट आपको 0 रहने देना है। डाइवर्जेंस सेटिंग्स पे आपको लुकबैक पीरियड दिख रहा होगा 5, आपको 5 रहने देना है। और ATI मल्टीप्लायर आपको 3 दिख रहा होगा, आपको 3 रहने देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वीवैप का कलर अगर रेड होगा तो यहाँ पर बियरिश साइन है, और अगर ग्रीन होगा तो यहाँ पर बुलिश साइन होगा। ठीक है, तो इन कलर्स का यूज आपको बहुत तरीके से करना है। उसके बाद आपको ट्रेंड कलरिंग और शो वीवैप में आपको टिक रहने देना है। डाइवर्जेंस प्लॉट साइज जो है वो स्मॉल है, नॉर्मल है, लार्ज है, आप इसको जो मर्जी वो कर सकते हो। यहाँ पर मैं नॉर्मल रखता हूँ। ठीक है, अलर्ट सेटिंग आपको बियरिश डाइवर्जेंस अलर्ट है और बुलिश डाइवर्जेंस अलर्ट, ये भी दोनों टिक रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो ये हमारा पहला इंडिकेटर ऐड हो चुका है। अब मैं सेकंड इंडिकेटर ऐड करूंगा तो मैं इंडिकेटर सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा इंडिकेटर का नाम जो है वॉल्यूमाइज्ड ब्रेकर्स ब्लॉक। ठीक है, आपको यही सर्च करना है वॉल्यूमाइज्ड ब्रेकर ब्लॉक्स, इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको इसके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन में शो हिस्टोरिक जोन, इसको आपको टिक रहने देना है। और साथ में आपको दिख रहा होगा वॉल्यूमेट्रिक इन्फो, इसको भी आपको टिक कर देना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेशन है, क्लोज है, वीक है, आपको क्लोज रहने देना है। ब्रेकर्स ब्लॉक जो है वो क्लोज है, वीक है, आपको क्लोज रहने देना है। स्विंग लेंथ 10 है, आपको 10 रहने देना है। जोन काउंट लो है, हाई है, मीडियम है, तो आपको यहाँ पर लो रहने देना है। ठीक है, बुलिश ब्रेकर्स जो है वो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का शो करेगा, बियरिश ब्रेकर्स आपको यहाँ पर येलो कलर का शो करेगा। ठीक है, तो ये कलर्स आपको याद रखने हैं। ओके, यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपका वीवैप भी ग्रीन और रेड है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये दोनों इंडिकेटर सेट हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ब्लू कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक और यहाँ पर येलो कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक। जब भी यहाँ पर आपको दिखे ऐसा कि यहाँ पर ज्यादा येलो कलर के ब्रेकर्स ब्लॉक बन रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर बियरिश है। देख सकते हैं हम यहाँ से जो है वो बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर केवल मुझे सेलिंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पर हम बुलिश साइड देखें तो यहाँ पर हमें ब्लू कलर का साइन देता, बट यहाँ पर क्या है, ये सभी को ब्रेक कर चुका है, इसलिए ये यहाँ पर येलो कलर का शो कर रहा है और ये ब्लू कलर्स वाले हट गए होंगे। इसका मतलब ब्रेकर्स ब्लॉक जो होते हैं वो प्रीवियस जो ट्रेंड होता है उसका जब रिवर्सल आता है, मतलब यहाँ पर अगर मान लो एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएटेड था बुलिश। जब इस ब्रेकर्स ब्लॉक को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया होगा यहाँ पर एक येलो कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट हो गया होगा और यहाँ पर जो ब्लू कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक होगा वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। समझ गए होंगे आप कि ब्रेकर्स ब्लॉक कैसे क्रिएट होते हैं। तो ये रहा ब्रेकर्स ब्लॉक की बात। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि जब ट्रेंड निगेटिव होता है तो मुझे केवल निगेटिव साइड का ही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अगर ट्रेंड निगेटिव है और अगर आप चाहोगे कि बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, तो वहां पर अगर आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो वहां पर आपका रिस्क ज्यादा होगा, आपका रिटर्न कम होगा। क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव होता है तब सेलर्स क्या करते हैं, वो बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बायर्स यहाँ पर थोड़ा सा बाय करने की कोशिश करते हैं, हर रेसिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक हैवी क्वांटिटी में सेल करेंगे और उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे। तो ये हमारा प्रीवियस जो ब्रेकर्स ब्लॉक होगा वो यहाँ पे टूट जाएगा और एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बाइंग में मुझे 50 पॉइंट मिलेंगे तो मुझे सेलिंग में 200 पॉइंट मिलेंगे। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला जो रूल है वो है कि आपको ट्रेंड का पता रहना चाहिए। ट्रेंड का पता आपको कैसे रहेगा, मैंने अभी बताया आपको कि ज़्यादा अगर ब्रेकर्स ब्लॉक येलो कलर के बन रहे हैं तो आपका ट्रेंड निगेटिव है, और अगर ज़्यादा ब्रेकर्स ब्लॉक यहाँ पर ब्लू कलर के बन रहे हैं तब आपका यहाँ पर बाइंग ट्रेंड है। ठीक है, तो आप पहला रूल समझ गए होंगे कि आपको ट्रेंड का पता करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे सेकंड रूल फुलफिल होने का। सेकंड रूल क्या है कि यहाँ पर ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए। ब्रेकर्स ब्लॉक कब क्रिएट होगा, जब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर जैसे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर एक ब्लू कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएटेड होगा। ये क्रिएटेड होगा, फिर मार्केट यहाँ पर दिन भर साइडवेज रहा, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर एक नया ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट किया। इस ब्रेकर्स ब्लॉक को ब्रेक करके यहाँ पर नया ब्रेकर्स ब्लॉक सेलिंग साइड का यहाँ पर क्रिएट कर दिया। जैसे ही ये क्रिएट होगा तो हमारा सेकंड रूल फुलफिल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्रिएट कब होगा, जब इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर इस कैंडल पे क्रिएट होगा, ना कि फर्स्ट वाले कैंडल पे। फर्स्ट वाले कैंडल पे अगर आप जाते हो तो ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएटेड नहीं है, तो आपका रूल फुलफिल नहीं होता है सेकंड वाला। तो सेकंड रूल भी आपको फुलफिल होना चाहिए कि ब्रेकर्स ब्लॉक आपका क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड जो कैंडल होगा उस पे हमारा ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा जो ब्रेकर्स ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 5.2 मिलियन है, मतलब अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल चुका है हमें। ठीक है, यहाँ पर 1 मिलियन से ज्यादा है, तो यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि वॉल्यूम भी अच्छा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छा दे रहा है, कैंडल स्टिक भी अच्छा बना है और ब्रेकर्स ब्लॉक भी बना है। तो मैं यहाँ पर 75% सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। फोर्थ जो रूल है जिसके मदद से हम 25% और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो है कि यहाँ वीवेब डाइवर्जेंस जो है उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, और वीवेब डाइवर्जेंस आपका इस टाइप का डाउनवर्ड में होना चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड होना चाहिए और यहाँ पर रेड कलर का होना चाहिए। ये है फोर्थ रूल। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं। अगर आप इन चारों रूल्स को फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ट्रेड में जाने के लिए। ठीक है, ये चारों रूल्स आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ चारों रूल्स। फर्स्ट रूल है कि आपका मार्केट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि बियरिश है या बुलिश है। सेकंड जो रूल है वो है कि हमारा ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए। कब क्रिएट होगा मैंने बता दिया है। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा वॉल्यूम जो है ब्रेकर्स ब्लॉक का वो सही होना चाहिए, 1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, इस टाइप का होना चाहिए। और जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो है कि वीवेब जो है वो ऐसे डाउनवर्ड होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, और यहाँ पर कैंडल जो है ये इसके नीचे क्लोज होने चाहिए। ये टोटल 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जो एक्स्ट्रा 2 रूल्स हैं जो मैं हर इंडिकेटर्स के साथ बताता हूँ, वो 2 रूल्स हैं जो आपको हर स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना चाहिए। वो है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस ऑलवेज एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से होना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट कितना है, और उसके हिसाब से आपका लेंथ पता होना चाहिए, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ATR की मदद से स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये बेस्ट इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए स्टॉप लॉस के लिए, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ATR की हेल्प से आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये मैं आपको फिर से बताने वाला नहीं हूँ। मैंने वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख सकते हो। ये मैं 100 टाइम्स बोल चुका हूँ। और जो 6th रूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेडिंग में, कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए और आपको टारगेट कैसे लेना चाहिए। आपका टारगेट फर्स्ट होना चाहिए 1:1, और सेकंड जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1:2। फर्स्ट टारगेट जैसे ही आपका अचीव हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे हो जाना चाहिए, और जब सेकंड आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको एग्जिट कर जाना है अपने ट्रेड से। तो ये टोटल 4 + 2 6 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो। और 2 जो लास्ट रूल मैंने बताए हैं वो आपको हर एक इंडिकेटर या स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये रूल्स हो गए सेलिंग साइड के। अब मैं बताता हूँ कि आपको बाइंग साइड कैसे जाना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8.37 मिलियन है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 8.50 मिलियन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाइंग यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है क्या, ऐसा नहीं है। मार्केट को अगर रिवर्स करना है तब क्या करना होगा, मार्केट को इन ब्रेकर्स ब्लॉक को देख सकते हो आप, इन ब्रेकर्स ब्लॉक को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इग्नोर कर सकते हो ट्रेड। अब मैं बताता हूँ यहीं पे आपको कि आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है। तो फर्स्ट जो रूल है वो है कि आपका ट्रेंड का पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ट्रेंड यहाँ पर बुलिश नहीं है, अगर यहाँ पर बुलिश होता तो यहाँ पर पहला रूल हमारा फुलफिल हो जाता है। सेकंड जो रूल है वो है
कि यहाँ पर ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएटेड है। सेकंड रूल हमारा फुलफिल हो जाता है। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। फोर्थ जो रूल है वो है कि वीवेप के ऊपर होना चाहिए और वीवेप यहाँ पर ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ रूल फुलफिल हो जाता है बट हाफ होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर का बनाया है बट ये हमारा ऐसे अपसाइड में होना चाहिए। ठीक है, ये अभी यहीं तक रुक गया है और मार्केट क्लोज हो गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसे रुक गया है। बट यहाँ पर एक दो कैंडल और बनाएगा और जब वीवैप ऐसे हो जाएगा तो हमारा फोर्थ रूल यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो रूल है वो फुलफिल नहीं होता है और फोर्थ जो रूल है वो हाफ फुलफिल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे फर्स्ट रूल फुलफिल होने का और जो फोर्थ रूल है वो भी फुलफिल होने का, तभी हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 रूल्स हो गए बाइंग साइड के। 2 रूल्स मैंने बताए हैं ऑलरेडी कि आपको 2 रूल्स एक्स्ट्रा क्या यूज करने हैं। आपको टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए भी रूल्स आपको रखने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है अभी सेलिंग साइड का। अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रहा है मार्केट, तो यहाँ पर मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल और दिखाता हूँ एक दो आपको। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या है, मार्केट ओपन हुआ, मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहीं पे दे दिया, बट हम वेट करेंगे कहाँ, इस कैंडल के क्लोज होने पे। ठीक है, इस कैंडल के क्लोज होने पे क्यों वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएटेड नहीं होगा। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हमारा ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे 140 पॉइंट्स मिल जाएंगे निफ्टी में। ठीक है, ये समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर ब्रेकर्स ब्लॉक है, अगर मुझे यहाँ पर मिलता है तो मेरा अगर रिस्क रिवॉर्ड सही है तो मैं स्कैल्पिंग यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि नीचे एक और ब्रेकर्स ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 42-43 पॉइंट्स का होगा और मेरा टारगेट कितना होगा, मेरा टारगेट यहाँ ब्रेकर्स ब्लॉक के पास 106 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, जब इसको ब्रेक कर देगा, वापस यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, तो फिर यहाँ पर एक नया कैंडल बनाएगा, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर आप इन इंडिकेटर्स को यूज करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन इंडिकेटर्स के बारे में बैक टेस्ट कर लेना है, अपने चार्ट पे लगाओ, जा करके प्रीवियस 10-12 स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सब में यहाँ पर चेक करो कि ये दोनों इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी कैसे काम करते हैं। बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्ट अगर आप नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो मैं बहुत सारे वीडियो में बताता हूँ कि सारे इंडिकेटर सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, तो आपको अपने से बैक टेस्ट करना होगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से बैक टेस्ट करना होगा और पता करना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। आप कोई भी इंडिकेटर की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इसी का यूज करना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ढेर सारे स्ट्रेटजी लाता तो हूँ, बट आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको बैक टेस्ट करके देख लेना है कि कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये स्ट्रेटजी मैंने बताया है, 10 में से 2 लोगों को अच्छा लगेगा, 3 लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को सही नहीं लगेगा, तो आप इसका यूज नहीं करो। बहुत सारे और भी बताया मैंने, तो उनका यूज कर सकते हो आप। बट अगर आपको ये सही लगता है और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करूंगा मैं तो ज्यादा बेटर होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से चेंज करके देख सकते हो कि कौन सा सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए सही हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हो। ये नहीं है कि मैंने जो सेटिंग्स बताया है वही 100% सही है, मैंने इनका यूज किया, मुझे ये सही लगा, मैंने आपको बताया यहाँ पर। बट आपको यूज करना है कि नहीं करना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए। आपको बाय और सेल कैसे करना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए। आप चाहो तो 6 रूल्स में 2 रूल्स और बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे एक ही ट्रेड लेना है एक दिन में, चाहे 1000 ट्रेड दे दे। तो सारे रूल्स को आपको फॉलो करने हैं और आपको इम्प्रूव करते जाना है अपने अंदर, क्योंकि आपके पास अगर कोई भी स्ट्रेटजी हो ना, वो 10 दिन में आपको 10 दिन प्रॉफिट बना करके नहीं देगा। ठीक है, आपको 10 दिन में 5 दिन ही प्रॉफिट बना करके देगा। बट वो 5 दिन में आपको क्या करना है, आपको ये 5 दिन में अच्छे परसेंटेज में यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको 1:2 लेना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका 5 दिन अगर लॉस भी हो जाता है तो 5 दिन का प्रॉफिट आपका 1:2 है। तो 1:2 अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो आप फिर भी 5 रुपए प्रॉफिट में ही बचोगे, तभी आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनोगे। और अगर आप प्रॉफिट करते हो, अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हो, अपने कैपिटल को कैसे मैनेज कर सकते हो। मान लो मेरे पास 10,000 रुपए है, 10,000 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10,000 अगर मेरे पास है तो मैंने अगर मान लो 10,000 रुपए से आज 1,000 रुपए बना लिया, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कैपिटल में ऐड कर देते हैं और उनका 11,000 हो जाता है कैपिटल। ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 10,000 कैपिटल है, उसको 10,000 ही रहने दो। आपका यहाँ पर 1K जो है उसको क्या कर सकते हो आप, उसको आप अलग से किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो या फिर अपने अकाउंट में रख लो। और ये जब आपके 10K और हो जाएंगे, ठीक है, 1-1K करके आपका जब 10K हो जाएगा तब आपके पास 2 कैपिटल हो जाएंगे।
ठीक है, एक कैपिटल ये कैपिटल ये। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास एक और कैपिटल बचा हुआ है जिसकी मदद से मैं ट्रेड कर सकता हूँ अगर ये मेरा लॉस हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक लॉट के बाद 2 लॉट ले सकते हो। मतलब आपके पास एक कैपिटल और है, उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर रिस्क ज्यादा ले रहे हो। रिस्क ज्यादा लोगे तो आपका रिटर्न भी अच्छा बनेगा, ठीक है। बट रिस्क ऐसे नहीं लेना है, रिस्क आपको तब लेना है जब आपके बैकएंड में यहाँ पर पैसे हो, कैपिटल हो। ऐसा नहीं है कि यही बस है, ये अगर चला जाएगा तो मैं यहाँ पर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, ये आपको नहीं करना है। ये आपके पास होना चाहिए पीछे। तो आप समझ गए होंगे कि आपको मैनेज कैसे करना है अपने मनी को। आपको अपना एक और कैपिटल बनाना है, फिर आपको अपना एक और कैपिटल बनाना है। जितने ज्यादा कैपिटल आप बनाओगे एक्स्ट्रा, वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। आपको इस कैपिटल में ऐड नहीं करना है, आपको 10,000 से ही ट्रेड करना है। 3 महीने 4 महीने 10,000 से ट्रेड करो। ये 10,000 अगर लॉस हो जाता है तो फिर 10,000 लाओ, जो नेक्स्ट कैपिटल है। और अगर आपको किसी स्ट्रेटजी पे यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाता है 3 महीने ट्रेड करने के बाद, तब आप क्या कर सकते हो, आप फिर 20,000 यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 20,000 से फिर ट्रेड कर सकते हो, 2 लॉट 3 लॉट जितना भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैपिटल मैनेज कैसे करना है और आपको इन इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।